हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, वो भी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकते मैग्नीट्यूड में यानी वैल्यू में। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए हम आंसर को देखते हैं। आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल, यानी ये कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्वल हों और ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल ना हो। और वो सिचुएशंस कौन सी हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि बिल्कुल सीधी लाइन में कोई कर्व्ड पाथ नहीं था, जिसकी वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहे हैं। उसके लिए आप साथ ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड सिचुएशन क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इज ग्रेटर। चेंजेस इस डायरेक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इस तरह के रास्ते पे मूव कर रहे हैं जो कि कर्व्ड पाथ है, तो जो डिस्टेंस होगा वो तो ज्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरीके से बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट हो जाएगी और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल तो हुआ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है? कि अगर आप मूव करते हैं 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट और फिर उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट, 5 मीटर जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया था उतना ही वापस आ गए। डिस्टेंस तो आपने 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, लेकिन इनिशियल, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, 5 माइनस 5 करें तो वो जीरो होगा। इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल में आप देंगे अ पर्सन मूव्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर वेस्ट, डिस्टेंस 10 है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसीलिए डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल, यानी ये जो साइन है जिसके नीचे ये भी है, तो ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन है। तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड इट्स वेलोसिटी विद व्हिच इट लीव्स अ बैरल। बैरल का मतलब है जो गन का मुंह होता है, वहां से जब निकलती है बुलेट, तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than of another shorter gun, shorter barrel gun। अच्छा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब डायग्राम देखें कि हमारे पास ये एक गन है जिसका शॉर्टर बैरल है और एक ये गन है जिसका लॉन्गर है। तो शॉर्टर बैरल में देखें डिस्टेंस स्मॉलर है और एक्सेलरेशन यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इसी तरह से डिस्टेंस जहां पर ज्यादा है तो वेलोसिटी इसकी कम हो गई। अच्छा, अब आंसर आप कैसे लिखेंगी? द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज लार्जर इन द गन विद अ शॉर्टर बैरल, कि एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। हमने वी एफ फाइनल वेलोसिटी अगर देखनी है जो बुलेट अचीव करेगा गन से निकलने के बाद, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, वी एफ इधर ही रहेगा, यहाँ पर माइनस है वी आई के साथ, वो 2as के साथ प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया गया है और फाइनल को v से। तो आप देखें कि v और a का, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। Since the bullet achieves its muzzle velocity over a smaller distance in the shorter barrel, के बुलेट जो है अपनी मजल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। मजल वेलोसिटी यानी जब वो निकलता है गन में से, तो वो जो वेलोसिटी होती है वो मजल वेलोसिटी है वो अचीव कर लेता है जल्दी जब शॉर्टर बैरल होता है। तो जितनी जल्दी वो वेलोसिटी अचीव करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन होगी। Therefore, the shorter barrel gun has greater acceleration. क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर अ कंप्लीट ट्रिप, यानी एक मुकम्मल आपने कोई सफर तय किया है, एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी लम्हे,
एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू, यानी किसी भी लम्हे कोई एक टाइम हो अगर जिसमें हम वेलोसिटी को देखें और उस टाइम वो नेगेटिव हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। पहले आप डायग्राम को समझें कि यहाँ से आप चले हैं और आपने 10 मीटर डिस्टेंस अचीव किया, उसके बाद यहाँ से टर्न लिए टूवर्ड्स द वेस्ट, ये 3 मीटर डिस्टेंस है। अब देखें कि ये वेलोसिटी आगे की जानिब है, ये पॉजिटिव में आएगी, ये उसके ऑपोजिट साइड पर है, ये माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर ईस्ट और 3 मीटर वेस्ट की तरफ था, तो 10 माइनस 3 आप करेंगे तो आंसर के साथ 7 मीटर ईस्ट पॉजिटिव आएगा आंसर। इसका मतलब है कि टोटल या एवरेज वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव रही है। लेकिन अगर हम इस टाइम पर वेलोसिटी को कंसीडर करें तो वो नेगेटिव थी while moving towards the west। अब आंसर इस तरह से लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। जैसे कि इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया, हाउएवर द ऑब्जेक्ट मे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर सम टाइम, सो इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो आप साथ ये वाली एग्जांपल और ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। 2.4 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली का मतलब है कि सीधा ऊपर फेंका गया है एक बॉल। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन द टाइम टी, कि कुछ देर में वो ग्राउंड की तरफ आ जाता है। तो इन ग्राफ्स में से बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो एक्सप्लेन करेगा ये जो क्वेश्चन है इस सिचुएशन को। तो करेक्ट ऑप्शन था हमारा सी। पहले डायग्राम में देखें कि ये बॉल है, ये ऊपर फेंका गया है, शुरू में इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 थी, यानी बॉल चूंकि ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी ज्यादा थी। एक पॉइंट पे ऊपर पहुंच के वो थोड़ी देर रुकता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी हम कहेंगे कि 0 हो गई है। उसके बाद जो बॉल नीचे आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी इज लेस देन 0, यानी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और टाइम क्या है, t/2। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। कैसे? व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, its velocity is positive and continuously decreases due to downward acceleration, यानी यहाँ पर velocity decrease हो जाएगी क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है बॉल। At the highest point after t/2 velocity becomes 0. During downward motion velocity becomes negative. Therefore graph C is correct. अब ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ ये जो ऊपर वाला सारा हिस्सा है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो नीचे है इस लाइन से वो माइनस या नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट शो करता है ना, ये उसको शो करता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी आई है 0 के ऊपर, जैसे कि डायग्राम में बताया, तो यहाँ 0 है। उसके बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हुई है, तो ये माइनस की तरफ जा रही है, तो 0 से फिर ये नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। तो ये वाला ग्राफ परफेक्टली एक्सप्लेन करता है सिचुएशन को। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है डिस्टेंस एंड टाइम। तो उन्होंने 3 यानी पॉइंट ए, बी एंड सी, इन तीनों पे हमसे पूछी है वेलोसिटीज, वैल्यूज भी दी गई हैं यहाँ पर। तो आपने एक चीज देखनी है, हमारे पास जो ए है इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये है हमारा फाइनल डिस्टेंस, ये है इनिशियल। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं, फाइनल डिस्टेंस हमारा 2, वो लिख लिया हमने 2, इनिशियल था 0। अब डिवाइड करेंगे इसको चेंज इन टाइम, इनिशियल टाइम था हमारा 0, फाइनल टाइम था हमारा 6, तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस करेंगे, 6 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा ए कर पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है 0.33 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। टाइम चूंकि यहाँ पर मिनट्स में दिया गया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं आवर्स में, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर पर आवर्स। अब हम सेगमेंट सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट ने पहले 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब टाइम गुजरा तो भी ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन टाइम चेंज हुआ है। पहले 6 मिनट थे, फिर 11 मिनट हो गए। तो हम अगर 2 में से 2 को ही माइनस करें तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और डिवाइड करेंगे हम 11 माइनस 6 तो 5 से, तो सेगमेंट बी पे जो हमारा डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी उसकी 0 किलोमीटर पर आवर होगी। अब सेगमेंट सी में देखते हैं, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये हम
फाइनल डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 0। ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि ये जो है जगह ये यहाँ पर आके मिल रही है तो ये 0 हो गया। और जो इनिशियल था उसका डिस्टेंस वो 2 किलोमीटर था। तो यहाँ से फाइनल 0 माइनस 2 करेंगे और टाइम 20 है और स्टार्ट टाइम था 11। तो 20 माइनस 11 करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा माइनस, यानी वेलोसिटी माइनस है, जो भी चीज थी वो नीचे की तरफ आ रही है। द नेगेटिव साइन शोज मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम? यानी किसी एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाए लेकिन उसकी एक्सेलरेशन 0 ना हो। क्योंकि हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन अगर वेलोसिटी ही 0 हो गई है तो क्या एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? एक्सेलरेशन पॉसिबल है। इसके लिए आप डायग्राम देखें कि अगर एक बॉल है वो नीचे से ऊपर जाता है तो एक पॉइंट पर जाके वो थोड़ा सा रुकता है, जिससे हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन बॉल जैसे नीचे आना शुरू होता है तो उसकी एक्सेलरेशन होती है जो कि g के बराबर होती है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी बॉल जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है, इट्स वेलोसिटी बिकम 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूज टू एक्ट डाउनवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि ये जमीन की तरफ आ रहा था तो उस एक्सेलरेशन को हम जी लेते हैं, वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।